तो अब देखें यहाँ पे 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये 5.2 एक्सरसाइज का है, एपी का सेकेंड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक टर्म फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म ही नहीं है आपके पास, पहला टर्म। और ये कितना टर्म है ये देखिए, आप गिन सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपको निकालना है। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ए चाहिए और आपको चाहिए ए3 का मतलब यहाँ क्या हुआ, ए3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ ए के नीचे जो कुछ लिखा होता है वो उस टर्म को डिनोट करता है, यानी कि अगर यहाँ कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिखा है, तो ये फर्स्ट टर्म दिखा रहा है, ये थर्ड टर्म दिखा रहा है। और मैंने A10 लिखा है तो यानी कि वो 10th टर्म दिखा रहा है। फिर एक और बात, यहाँ पे ये इस पूरे एपी में सिर्फ 4 ही टर्म्स हैं। यहाँ देखिए यहाँ डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये आगे तक नहीं गया है, ये एपी यहीं तक है, इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। तो ये जो होगा ये सेकेंड टर्म हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, फोर्थ टर्म हो गया। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, गिवन देख लीजिए आप, या क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास जो है, जिसके मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसमें आपके पास दिया है A2 = 13 दिया हुआ है, और ये A4 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चौथा टर्म है। A4 आप क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही होगा an का क्या होता है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एक बारी, a + n - 1 × d होता है। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, देखिए हर क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला पे हम लोग दोनों को यूज़ करेंगे। तो देखिए A2 है यानी कि क्या होगा, a + 2 - 1 × d = 13 हो गया। साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + 4 - 1 × d = क्या हो जाएगा, 3। अब आपके पास a तो पता नहीं है और d भी नहीं पता है, तो हम लोग इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a + 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1d = 13 हो गया। और साथ ही इधर वाला आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो गया, a + 3d = 3। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए अब तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गए, a + d और a + 3d। ये आपके पास आप थर्ड चैप्टर में पढ़े होंगे और 10th क्लास के, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बस x और y के जगह पे क्या है, a और d। तो हम लोग इसको फर्स्ट और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो यहीं पे एक स्टेप देख लेते हैं हम लोग। a + d = दिया हुआ है 13, a + 3d = दिया हुआ है 3। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a मिल रहा है, अगर आप इसको घटा देंगे सीधा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे तो सबका साइन नीचे वाले का चेंज हो जाता है। अब a से a कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अब ये वाला साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, ये प्लस नहीं है, अब इसके जगह पे क्या है, माइनस है। तो d में से अगर 3d माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2d, लेकिन किस में, माइनस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। आगे देखिए अब, तो यहाँ से अब d का वैल्यू क्या होगा, 10/-2, तो ये हो गया -5, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया, -5। d का वैल्यू क्या हो गया, -5। और अगर d का वैल्यू आप इस दोनों किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + d बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 13 दिया हुआ है, इसमें आप d के जगह पे -5 रख दीजिए, तो a और d के जगह पे हम लोग रखना है -5। तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये -5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये 13 इधर ही था, ये -5 = के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5। तो यानी कि a का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया, ये आपका a कैंसिल मिल गया। और आपको निकालना था a3, तो a3 देख लीजिए यहाँ पे, a3 होता है a + 3 - 1 × d। तो a कितना है यहाँ पे, देखिए a हमने निकाला 18, यहाँ पे देखिए यहीं पे है, a = है 18 + 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 2। और d का वैल्यू हमने निकाला है क्या, -5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 - 10, यानी कि a3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, 3 - 1, d का वैल्यू -5 हमने यहाँ से रखा और a का वैल्यू 18 हमने रखा है। तो -5 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 × 2 = 10। और 18 में से अगर आप 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा। तो आपको 2 टर्म्स निकालने थे, a और a3। तो a के जगह पे आप रख दीजिए 18 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8। अब आप चेक कर सकते हैं, 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया आपने, 13 आया, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, यानी कि ये AP है और आपने सही टर्म निकाले हैं।
ये इस AP में मतलब फिक्स हो रहा है, ये पूरा इसको ये AP कंप्लीट हो जा रहा है अगर ये दोनों टर्म्स आप इसमें रख रहे हैं तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।